हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो वैकेंसी की चर्चा करेंगे वो है मुजफ्फरपुर जिला के लिए है। बिहार सरकार युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, अवर प्रादेशिक नियोजनालय मुजफ्फरपुर, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के अंतर्गत अस्थायी परिचारक पद हेतु प्रेस विज्ञप्ति संख्या 1/2026 दिनांक 22/8/2026 को। दोस्तों, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के पत्रांक 6024/E दिनांक 13/8/2026 के आलोक में सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 28 अस्थायी परिचारक के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब सिविल कोर्ट में अस्थायी रूप से 28 पद निकाले गए हैं, उसी के लिए आवेदन मांगा गया है। पद एवं रिक्तियों की संख्या कुल 28 है। परिचारक अटेंडर, आवश्यक अर्हता एवं शर्त, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है अभ्यर्थी न्यूनतम 10वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरा है अभ्यर्थी मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तीसरा है अभ्यर्थी का नैतिक चरित्र अच्छा हो। चौथा है अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/8/2026 को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत हो। दोस्तों, बिहार सरकार की जो निर्धारित आयु सीमा है ना, वो जनरल के लिए 37 साल है और SC ST OBC के लिए जो निर्धारित दिया गया है और महिलाओं का 40 साल है। तो जो हम लोग लगातार फॉर्म भरते हैं तो जानकारी के हिसाब से तो यही है, और बाकी आप दूसरे एडवर्टाइजमेंट से भी देख सकते हैं या गूगल से सर्च कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। पांचवा है बिहार के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। छठा है अभ्यर्थी का नियोजनालय में NCS पोर्टल पर निबंधन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब वैसे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जिनका NCS पोर्टल में निबंधन नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो है उनका NCS पोर्टल में निबंधन होना आवश्यक है। ncs.gov.in जिनका नहीं हुआ है या निबंधन नहीं करवाए हैं तो ncs.gov.in पर जाएं और इसका ऑनलाइन निबंधन कर लीजिए। तो उससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आप अपने पास रखिएगा, और फॉर्म में कहीं ना कहीं सेक्शन होगा जिस फॉर्म की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, उसमें आपको भर देना है। ठीक है, तो NCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 31 तारीख तक लास्ट डेट है, तो अभी समय है, कर सकते हैं। सातवां है प्राप्त आवेदनों में से कार्यालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर योग्य आवेदन पत्रों को ही सूची में शामिल किया जाएगा, इसलिए आवेदन एकदम सही भरिएगा। आठवां है प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों की सूची नियोजनालय द्वारा तैयार कर सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर को उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब इसकी जो सूची है वो नियोजनालय द्वारा तैयार की जाएगी। ध्यान से सुनिए, इसकी जो सूची है, जो इतना फॉर्म आप अप्लाई करोगे, वो नियोजनालय द्वारा ही उसकी सूची तैयार की जाएगी और सिविल कोर्ट को दे दिया जाएगा। पात्र अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थियों का अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारण करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर का होगा, और जो पात्र अभ्यर्थी है उसका जो अंतिम चयन है उसका अधिकार सिविल कोर्ट को होगा। जब सूची मिल जाएगी सिविल कोर्ट को, सिविल कोर्ट के पास ये राइट होगा कि उसमें से जो सही अभ्यर्थी है उनका चयन करे। नौवां है अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र एवं आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो मूल रूप से ओरिजिनल प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, और ये सारे डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया उन सब पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट का जेरोक्स कॉपी और 2 कॉपी रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उक्त रिक्तियों 1 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी है। जो पद है वो 1 वर्ष के लिए रहेगा। अभी आवेदन की प्रक्रिया एवं अंतिम तिथि। अब आवेदन आप कैसे भरिएगा और उसकी अंतिम तिथि क्या है उसके बारे में जानते हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन दिनांक
24/8/2026 से दिनांक 31/8/2026 के अपराह्न 4 बजे तक, ये 24/8/26 से 31/8/26 के अपराह्न 4 बजे, मतलब 4 PM बजे तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। मतलब आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। वो आवेदन कैसे भरा जाएगा, गूगल फॉर्म पे आप जाकर कैसे उसको फॉर्म तक पहुंचिएगा, इसकी भी जानकारी मैं आगे दूंगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। गूगल फॉर्म का QR कोड इस प्रेस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। मैं QR कोड का भी लिंक आपको दे दूंगा। आवेदन संबंधी सूचना नियोजनालय के सूचना पट्टी पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जो आवेदन फॉर्म है ना, उसकी सूचना आप नियोजनालय में भी जाकर, वहाँ की सूचना पट्टी में ये लगा हुआ है, आप देख सकते हो वहाँ भी जाकर। आवेदन के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन जो दीजिएगा ना, उस आवेदन का भी मैं जो प्रारूप दूंगा एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं दे दूंगा आपको। मेरे जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जितना भी आवेदन के साथ जो आप डॉक्यूमेंट डालोगे वो सब पे स्व प्रमाणित होना चाहिए। फोटो पर भी स्व प्रमाणित करके ही आप जमा कीजिएगा या संलग्न कीजिएगा आवेदन के साथ, क्योंकि यह आवेदन गूगल फॉर्म के जरिए लिया जा रहा है, इसलिए सब अपने पास रखे रहिएगा। 10वां है, दिनांक 31/8/2026 के अपराह्न 4 बजे के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब लास्ट डेट है 31/8/2026 के 4 PM के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब लिंक को बंद कर देगा। निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अब 31 के बाद जो भी आवेदन आप दीजिएगा उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो वैकेंसी है नियोजन पदाधिकारी और प्रादेशिक नियोजनालय मुजफ्फरपुर, सिविल कोर्ट के लिए नियोजनालय से मुजफ्फरपुर से निकाली गई है। दोस्तों, आपको मैंने जानकारी दी है और अब आते हैं QR कोड के बारे में जानते हैं। इस QR कोड को भी मैं जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक दूंगा उसी के साथ ये संलग्न रहेगा, और मैं अलग से भी लिंक बना दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सारे लिंक रहेंगे, आपको सिर्फ लिंक पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है। अवर प्रादेशिक नियोजनालय मुजफ्फरपुर, ठीक है। अब देखिए, गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए, ठीक है, आप देखिए यही है QR कोड, ठीक है। आपको इसको स्कैन कीजिएगा, तो स्कैन कीजिएगा ना तो वहाँ पर वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यही QR कोड है, इस QR कोड को आपको स्कैन करना है, ठीक है। ये गूगल फॉर्म के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन जमा नहीं किए जाएंगे। मतलब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो आवेदन है वो गूगल फॉर्म के ही माध्यम से जमा किए जाएंगे। फिर आपको लिखा है इसमें भी 24/8/26 से 31/8/26 तक ये QR कोड एक्सेस रहेगा 4 PM तक, ठीक है। गूगल फॉर्म जो आपको ऑनलाइन जमा करना है। दोस्तों, आपको QR कोड भी मैंने दिखा दिया जिसको स्कैन करना है। विज्ञापन के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। आपको डाक के माध्यम से फॉर्म नहीं जमा करना है, आपको कार्यालय जाके भी फॉर्म नहीं जमा करना है, आपको गूगल फॉर्म से फॉर्म को जमा करना है। मतलब गूगल फॉर्म में जाइए, लिंक पर जाइएगा, ठीक है, QR कोड को स्कैन कीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे जो गूगल फॉर्म है उसको भर देना है ऑनलाइन। ओके, आइए अब QR कोड को मैं गूगल पर स्कैन करके दिखाऊंगा और फॉर्म को कैसे भरा जाता है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आपके पास समय भी कम बचा है, इस विज्ञापन को देखते ही आप लोग जल्द से जल्द इसको अप्लाई कीजिएगा। आइए फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से, इसकी जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको google.com पर लिंक पर जाना है। सबसे पहले आपको google.com का लिंक खोलना है। हम डेस्कटॉप से स्कैन कर रहे हैं, सेम मोबाइल से भी आप इसी तरह से google.com खोलिएगा, ठीक है। और google.com खोलने के बाद आपको मतलब यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर मेरा माउस आप देख रहे हैं ना, इस जगह पर आपको एक छोटा सा कैमरा टाइप का दिख रहा होगा। यहाँ पे गूगल लिखा हुआ है और यहाँ पे उसी के नीचे माइक का चिन्ह है, उसके बगल में कैमरा है। इस कैमरा पर आप क्लिक कीजिएगा। मोबाइल में भी सेम इसी तरह से आता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ड्रग
इमेज हेयर या अपलोड फाइल। आप डायरेक्ट डेस्कटॉप से भी ड्रग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आप यूज़ करते हैं तो उसमें फाइल को अपलोड करिए। तो अपलोड फाइल में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप क्यूआर कोड सेव किए होंगे ना, वहाँ पे जाना है, वहाँ पर इसको ओपन कर देना है। जैसे ओपन कीजिएगा, ठीक है, तो आपको क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड जो है ये स्कैन हो जाएगा। जैसे स्कैन होगा तो आपको जो क्यूआर कोड स्कैन हुआ वहाँ पे आ गया वेबसाइट। ठीक है ना, एक मिनट फिर से हम जाते हैं थोड़ा, देखिए। देखिए, जब क्यूआर कोड स्कैन हुआ, स्कैन करने के बाद यहाँ पर एक यूआरएल आ गया। अब देखिए यहाँ यूआरएल आया, यूआरएल आया, और उसी के क्यूआर कोड के नीचे में वेबसाइट, कॉपी यूआरएल और शेयर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ये लिंक आया है, इस लिंक को भी कॉपी करके रख लेना है, और लेकिन यहाँ पर जो वेबसाइट पर क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। ठीक है, इस तरह का एक पेज खुलेगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पर आपका इस तरह का एक पेज खुलेगा, और ये पेज पे वॉच टू कंटिन्यू लिखा है ना, तो आप वॉच टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट खुलेगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोज आ जाएगा। देखिए क्लोज हुआ, क्लोज हुआ, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है। जैसे लिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये सिविल कोड के एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज खुल गया। अब इस फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको मैं देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी अटेंडर परिचारक अंडर सिविल कोड मुजफ्फरपुर एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 24/8/26 को। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई फॉर्म फ्रॉम 24/8/2026 टू 31/8/2026 तक। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्लाई होगा 24/8/2026 से 31/8/2026 4 PM तक। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 31/8/26 है 4 PM तक। ठीक है, अब चूंकि आप लिंक जिस ईमेल आईडी से खोलोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इस ईमेल आईडी को बदलना है तो यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ईमेल आईडी आपका बदल जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, फिर ईमेल आईडी में रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, तो जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लिक द लिंक। अगर आपको पीडीएफ, क्योंकि ये फॉर्म जो है वो आप इस लिंक के माध्यम से पूरा फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो जो सिविल कोड का जो फॉर्म है जहाँ से आप आवेदन कीजिएगा, यहाँ से वो इस लिंक से आपको वो आवेदन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर अब पूरा डिटेल आएगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। फुल नेम ऑफ अप्लीकेट, अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखिएगा, फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, सब कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, सारा डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा तो मंथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर है, ठीक है, ईयर है, ईयर भी डाल दीजिएगा। अब आपको जो एज एज ऑन 1/8/2026 से गणना होगी, तो बस कॉपी करके यहाँ कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पर आप सिर्फ डाल दीजिएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल को और नहीं रखना है, एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसी तरह से आप ईयर चेंज कर दीजिएगा, मंथ चेंज कर दीजिएगा और डेट चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। ठीक है, 20 ईयर 3 महीना 25 दिन, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्म भर देना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है, स्पाउस का नाम लिखिए, पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखिए। कैटेगरीज जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीसी, फीमेल। ठीक है, आपको जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको टिक मार देना है। ध्यान रखिएगा 28 वैकेंसी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर, जिन अभ्यर्थी का एनसीएस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो एनसीएस में जाकर, वेबसाइट पर जाकर वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन कर ले, या कार्यालय एनसीएस मुजफ्फरपुर, योजनालय मुजफ्फरपुर जाके वहाँ से अपना एनसीएस आईडी को जनरेट करवा ले। ठीक है, वो तुरंत जनरेट कर देगा, दे देगा।
नहीं तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर भी ऑनलाइन आप आवेदन कीजिएगा तो एनसीएस आ जाता है आईडी नंबर। तो एनसीएस का जो आईडी के लिए ऑलरेडी विज्ञापन में मैंने बता दिया है वेबसाइट का लिंक। विलेज और टाउन, यहाँ विलेज में गांव में है या शहर में, आप यहाँ पे लिखिए, भरिए। वार्ड नंबर भरिए, पोस्ट ऑफिस भरिए, पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन नियर अबाउट है उसका भरिए, ब्लॉक का नाम भरिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरिए, जिला का नाम भरना है, स्टेट का नाम, राज्य का नाम भरना है, पिन कोड डाल देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी भर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th तक है तो 10th तक भरना है, 10th के आगे है ही नहीं, बस 10th ही तक है क्योंकि वैकेंसी 10th ही तक मांगा ही है। नेम ऑफ द बोर्ड 10th या इक्विवेलेंट यहाँ पे डालिए बोर्ड का नाम, ठीक है। 10th इक्विवेलेंट, पासिंग ईयर, किस ईयर आप पास किए थे 10th। आपको टोटल मार्क्स जैसे कि 800 नंबर का है तो यहाँ पे 800 नंबर भरना है, और उसमें आपको कितना नंबर आया ऑप्टेंट, कितना नंबर आया, वो जैसे कि 800 में 500 आया तो 500 भर देंगे। आप किस पर कितना परसेंटेज था तो परसेंटेज लिख देना है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी आया चॉइस है आप वो भर दीजिएगा। जेंडर, जेंडर में आप भरिएगा मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो जिस कैटेगरी में आते हैं। विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो आपके पास जो भी कहीं जला हुआ होगा, कटा होगा, शरीर में किसी जगह पे होगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसका एक्सपीरियंस इफ, मतलब अनुभव, अगर आप कहीं काम किए हैं, कहीं अनुभव है तो सिविल कोर्ट में पहले से कुछ काम करते होंगे तो अगर अनुभव है तो उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास है तो वहाँ सर्टिफिकेट इसको ऐड करना है। अपलोड अटेंडर एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल अटैचमेंट, जो आवेदन जिस लिंक के माध्यम से, जो जहाँ इस लिंक के बारे में मैंने बताया वहाँ पर इससे डाउनलोड हो जाएगा, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ भी जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस आवेदन को भरिएगा। भरने के बाद आपको यहाँ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जेपीजी फॉर्मेट में 1 MB मैक्सिमम है। अपलोड 10th मार्क्स PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए, 1 MB मैक्सिमम है। 10th सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए, ठीक है। वो भी 10th का सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहे हैं, वो भी एक मैक्सिमम 1 MB का रहना चाहिए। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट और EBC सर्टिफिकेट इन PDF, जो भी कैटेगरी में है उसको एक मैक्सिमम 1 MB का है उसमें अटैच कीजिए। अपलोड रेजिडेंस सर्टिफिकेट को भी अटैच कीजिए, ये भी 1 MB का है। अपलोड आधार कार्ड इन PDF, ये भी 1 MB का है, ठीक है। उसके बाद जब फॉर्म सब भरा जाएगा तो एक बार सबको चेक कर लीजिएगा, कहीं से गलत तो हम गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं। सब चेक करने के बाद फाइनल जाके आप सबमिट कर दीजिएगा। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा और विभाग को वो फॉर्म चला जाएगा नियोजनालय को, ठीक है। फिर नियोजनालय से सिविल कोर्ट को जाना है, इसलिए फॉर्म को सही से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, देख के भरिएगा, रीचेक करके भरिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आइए हम लोग फॉर्म, जो आप इस लिंक से, ये जो लिंक है, इस लिंक से जो फॉर्म डाउनलोड कीजिएगा उस फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, उसको कैसे भरा जाए। दोस्तों आइए आवेदन फॉर्म के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इसमें भरना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर पत्रांक 6024/E दिनांक 31 अगस्त 2026 के आलोक में सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के अंतर्गत 28 अस्थायी परिचारक अटेंडर के पदों पर भर्ती है। दोस्तों आवेदन पत्र का प्रारूप, स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो फोटो पर जो अपडेटेड फोटो होना चाहिए, फोटो चिपका के, और आधा सिग्नेचर बाहर, आधा सिग्नेचर फोटो पर, ठीक है। आवेदक का नाम, अब आवेदक जो है उसका नाम लिखिए यहाँ पर, क्योंकि फॉर्म हिंदी में है तो हिंदी में भरिएगा। पिता पति का नाम इंग्लिश में ही भर सकते हैं बट हिंदी में है तो हिंदी में भरिएगा तो ठीक रहेगा। जन्म तिथि भरिए, दिनांक 1/8/2026 को। आवेदक की आयु, यहाँ पे कितने वर्ष के, कितने महीना और कितने दिन। 5वां है लिंग, ठीक है। आरक्षण कोटा भरिए। योजनालय निबंधन संख्या, आपको NCS ID है उसका नंबर यहाँ पे डालना जरूरी है। अस्थाई पता यहाँ भरिए, जो आपका अस्थाई पता है। मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, ईमेल एड्रेस ID है वो डालिए। निम्नलिखित प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है, जैसे मैट्रिक समकक्ष का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए एक मैट्रिक्स का जो मार्कशीट है ना उसके बारे में बोल रहा है, एक सर्टिफिकेट, ठीक है, उसके बारे में दोनों को लगाना है क्योंकि गूगल फॉर्म में भी अटैच करना है। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू। योजनालय का निबंधन प्रमाण पत्र,
एनसीएस आईडी कार्ड, आधार कार्ड। एनसीएस का जब आईडी बनाइएगा ना तो उसमें एक डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या नियोजनालय मुजफ्फरपुर चले जाइएगा, वहाँ से आपको दे देगा। अब यदि पूर्व काल अनुभव हो तो प्रमाण पत्र संलग्न, ये मैंडेटरी नहीं है कि आप अपने अनुभव लगाइए, बट है तो आप यदि का इस्तेमाल किया है। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक समकक्ष यहाँ लिखिए, बोर्ड का नाम लिखिए, उत्तीर्ण वर्ष लिखिए, कुल अंक प्राप्त अंक कितना है वो लिखिए, और डिवीजन लिखिए जो गूगल फॉर्म में है वही। और यहाँ पर आप अपना ये घोषणा कीजिए कि मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं सही हैं। जांच के क्रम में यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है, भविष्य में गलत पाई जाएगी तो विधि सम्मत कार्रवाई का भागीदार होऊंगा या होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप स्थान भरिए, यहाँ पर आप तिथि भरिए, और यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। दोस्तों, ये आपको मैंने पूरा आवेदन के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। अब आपको मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा, सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। फॉर्म को, गूगल फॉर्म को अंतिम सबमिट करने से पहले एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर की वैकेंसी है और नई वैकेंसी के साथ फिर आपके समक्ष आएंगे, तो ज़रूर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपको नई वैकेंसी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।